कि ये जो गद्दी है महाराणा की, ये बप्पा रावल से जो चल रहा है ना, आज दिन तक अनवरत है। और महाराणा प्रताप से लगा के अभी तक हम महाराणा कहते आ रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर अपने रियासत का विलय करने वाले पहले महाराणा भोपाल सिंह जी। महाराणा भोपाल सिंह जी ने किसी भी रियासत से 10 गुना अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी राज्य सरकार को दे दी थी, ताकि राज्य सरकार का काम सुचारू हो सके। आप ही के कितने ही अखबारों में महाराणा विश्वनाथ सिंह, महाराणा महेंद्र सिंह लिखा हुआ आता है। और हम तो महाराणा कहेंगे ही, धारा कोई सी भी आए और चढ़े। वो हमारी निष्ठा का, हमारी श्रद्धा का सवाल है। तो महाराणा के सम्मान पर अगर कोई आंच आएगी तो मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होगा ही होगा, सामने चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए। 42, अब ये 42 की बात आती है। इसका मतलब ये है कि चर्चाएं सही सभी तरीके के चल रही है, और उन चर्चाओं को जन्म किसने दिया उस पर बात करते हैं। आप सभी यहीं के हैं या बाहर के हैं, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि ये जो गद्दी है महाराणा की, ये बप्पा रावल से जो चल रहा है ना, आज दिन तक अनवरत है। और महाराणा प्रताप से लगा के अभी तक हम महाराणा कहते आ रहे हैं। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, हम संविधानिक भाषा में नहीं जाएं, जो कंट्रीब्यूशन है इस डायनेस्टी का, वो काबुल कंधार से लगाकर मेवाड़ की रक्षा करने का है। तो कुछ भावनाओं को भी हमारे को समझना पड़ता है। हम बहुत आगे नहीं जाते हैं लाखा सांगा तक, लेकिन ये है कि आपका देश की आजादी के समय जो सबसे पहले जो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं ना, तो लोकतंत्र के अंदर अपने रियासत का विलय करने वाले पहले महाराणा भोपाल सिंह जी। कोई लोकतंत्र सिखाने की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले विलय करने वाले महाराणा भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने सही। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि इस पर बीएन पर महाराणा कब्जा करना चाहते हैं। महाराणा भोपाल सिंह जी ने किसी भी रियासत से 10 गुना अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी राज्य सरकार को दे दी थी, ताकि राज्य सरकार का काम सुचारू हो सके। आप किसी भी रियासत के अंदर देखना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं पे भी होगा, उदयपुर से 50 गुना लैंड और बिल्डिंग्स उनके पास में ज्यादा है। लेकिन महाराणा भोपाल सिंह जी ने यहाँ का सोचा कि भाई राज करना है, और राज के लिए इन सभी चीजों की व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो महाराणा साहब इस इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना चाहेंगे? क्या सोच है आपकी? जो अपने सिद्धांतों पर इतना अडिग है कि जिसकी रियासत और जिनके पास में अपना हक था, उस हक तक भी वो जबरन नहीं पहुंचे, तो बीएम के अंदर जबरन कब्जा करवा के हमारे को बिठाएंगे? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, ये अरोड़ा जी बैठे हैं, एक इंस्टीट्यूशन कहाँ से कहाँ पहुंचनी चाहिए वो मैनेजमेंट का काम होता है। जब हम पढ़ते थे उस समय की क्या स्ट्रेंथ थी बीएन स्कूल की, और आज वहाँ पूरे स्कूल के अंदर 182-85 के आसपास स्टूडेंट है, और उस समय 1000 से ऊपर स्टूडेंट हुआ करते थे। तो किसकी गलती है ये? कौन देख रहा है? कौन पैसे उठा रहा है? क्यों उठा रहा है? क्या हम ये नहीं पूछ सकते हैं क्या? एक विषय जो आता है, जो बार बार हमारे पास में भी आ रहा है, कि अब वो उन्होंने विषय ऐसा छोड़ दिया। मैं आपको कितने अखबार बता सकता हूँ। आप लोकतंत्र का बात करते हैं, लोकतंत्र के बहरी हैं। आप ही के कितने ही अखबारों में महाराणा विश्वनाथ सिंह, महाराणा महेंद्र सिंह लिखा हुआ आता है? नहीं आता है क्या? वो तो नहीं है, फिर भी आता है, फिर भी आप लिख रहे हो। तो कानून का उल्लंघन कर रहे हो क्या? ऐसा है कि सरकारें और संगठन या कानून हमारा कोई भी अधिकार और पद छीन सकता है, लेकिन जो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, वो कोई नहीं छीन सकता। इस डायनेस्टी के पीछे हमारी जो श्रद्धा है, इसलिए आज भी लोग महाराणा हजूर विश्वनाथ सिंह जी कहेंगे। और मैं विशेष तौर पर, वैसे तो सामाजिक जीवन के अंदर अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए, घर में भी स्वयं रखना चाहिए, समाज में भी संयमित रखना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को तो ज्यादा संयमित रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से राजनीति वालों का राज चला जाता है। इसलिए कृपया करके जो भी असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि हम सभी संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए, और उसका उदाहरण भी आपने कुछ देख लिया होगा, कुछ लोग माफी मांग रहे हैं, कुछ मांगने वाले होंगे,
क्योंकि महाराणा जैसे सरल व्यक्ति आपने स्वयं ने देखा होगा जो पूरे सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। और हम तो महाराणा कहेंगे ही, धारा कोई सी भी आए और चढ़े। वो हमारी निष्ठा का, हमारी श्रद्धा का सवाल है। लिखे नहीं लिखे कागजों में कुछ भी चलता रहता है। और महाराणा के सम्मान पर अगर कोई आंच आएगी तो मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होगा ही होगा, सामने चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए। ये इस कमेटी के साथ साथ, क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है बार बार महाराणा साहब के नाम को लेके और उनके राइट्स को लेके, और क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये तो हम बहुत ही संयमित हैं, वरना उनका जवाब उसी तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम संस्कारवान हैं, हमारे संस्कार मिले हुए हैं, और कृपा करके मैं सभी इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाएं, महाराणा के सम्मान पे नहीं जाएं। आपकी लड़ाई है, आप लड़े। क्यों कि किसी भी संस्था के अंदर सेवा का कार्य जो होता है ना, वहां तक तो आपका सही रहता है। और किसी जैन संत ने कहा है कि किसी भी संगठन और संस्थान के अंदर अगर 2 टेन्योर होता है तब तक वो सही काम करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये बोली अब सेवा नहीं है, अब ये सत्ता की लड़ाई हो चुकी है। उन्होंने सत्ता की लड़ाई मान लिया, इसको 20 साल से बैठे हुए। तो उसके लिए जो षड्यंत्र करना पड़ता है वो किया है। आपको ये 54 सदस्य की लिस्ट देंगे हम। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की बहू, इससे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती है क्या? सभी का देख लीजिए आप, पुत्र पुत्री बहू, पुत्र पुत्री बहू, जिसकी उम्र 22 साल है, वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर निर्णय करने में भागीदार पड़ेगा क्या? तो उसके कारण से ये सब स्टार्ट हुआ कि कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो 7 साल 10 15 15 17 साल से जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, ऐसे बहुत से ब्रिगेडियर है, जज है, कर्नल है, वाइस चांसलर है, उनको आपने रिजेक्ट करके सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने घर का, पहले तो परिवार के गांव के लेते थे, अब तो घर के मेंबर्स को लिया सीधा का सीधा कि 3 मेरे वोट हो गए, 5 मेरे वोट हो गए, एग्जीक्यूटिव बनना फिक्स हो गया, और फिर बंदरबांट चलती रहेगी। इसको हमारे को चैलेंज करना पड़ता है कि ये जो तरीका है सदस्यता आपने जो दी है ना, वो सरासर गलत है, और गलत है और इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, और उसके अंदर हम सबका दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि इसके अंदर जो भी चीजें गलत व्याप्त है उसको जब तक जड़ से नष्ट नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। चेयरमैन साहब, आप एडॉक कमेटी के चेयरमैन है, तो मोटी मोटी शॉर्ट में क्या मांगे हैं आप एडॉक कमेटी के, आप थोड़ा सा बता दें इसको। हाँ चेयरमैन साहब बताएंगे अब आप। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं डॉक्टर युवराज सिंह झाला, मैंने बीएन कॉलेज में 37 वर्ष सेवाएं दी है।